जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाएं। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर समस्या वरदान बन सकती है अगर नजरिया बदल दो। जब अर्जुन युद्ध भूमि में हिम्मत हार गया, जब सारा संसार अंधकार लगने लगा, तब श्री कृष्ण ने क्या कहा? हे पार्थ, तू खड़ा हो, तू युद्ध कर, क्योंकि हर कष्ट एक वरदान लेकर आता है। सवाल उठता है, क्या आपकी समस्या भी वरदान बन सकती है? जीवन में सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, पर अर्थपूर्ण हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो हो रहा है वह केवल तुम्हारे लाभ के लिए हो रहा है। आप अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी, टूटे हुए रिश्ते, अकेलापन, फेल होना, वो आपको कहीं बड़ा और मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। क्या आपने कभी पूछा, इस तकलीफ में मेरे लिए छुपा वरदान क्या है? जब पांडवों का सब कुछ लुट गया था, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वनवास मिला, तब भी श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब एक महान युग परिवर्तन की तैयारी थी। आपके जीवन की परीक्षा भी आपके नए अध्याय की भूमिका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम खोना कहते हो वो दरअसल बदलना होता है। कभी सोचा है, किसी का जाना, कोई अवसर का छूट जाना, कोई असफलता दरअसल किसी बड़ी प्राप्ति की तैयारी हो सकती है। कृष्ण दृष्टि कहती है, हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। जब कुछ भी आपके अनुसार न हो, तब खुद को श्री कृष्ण के अनुसार ढाल दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी होता है वह मेरी इच्छा से होता है, जो होना है वह भी मेरी योजना का हिस्सा है। क्या आप तैयार हैं अपनी योजना छोड़कर भगवान की योजना पर भरोसा करने के लिए? बस इतना कहिए, हे कृष्ण, जो हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। चिंता का एक ही उपाय है, नजरिए की शुद्धता। जब हम जीवन को समस्या के चश्मे से देखते हैं तो दर्द दिखता है। जब हम जीवन को कृष्ण की दृष्टि से देखते हैं तो अवसर दिखता है। तो क्यों ना आज से कहें, हे कृष्ण, जो दिख नहीं रहा उसे दिखाने की कृपा करो। आज जो असफलता है वही कल की गाथा बनेगी। पांडवों को भी हारना पड़ा था, परंतु वही हार अंत में धर्म की विजय बनी। आपकी कहानी भी एक दिन दूसरों की प्रेरणा बनेगी। सिर्फ हिम्मत मत हारिए, कृष्ण को थामे रहिए। श्री कृष्ण का वचन, मैं अपने भक्त का कभी अनर्थ नहीं होने दूंगा। न मैं भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अगर आप उनके शरण में हैं तो दुनिया कुछ भी कहे, कृष्ण की कृपा आपका रक्षण करेगी। आज ही एक वरदान खोजिए। अपनी समस्या में एक कागज लीजिए, अपनी सबसे बड़ी चिंता लिखिए, फिर उसके नीचे ये सवाल लिखिए, ये मेरी आत्मा को क्या सिखाने आई है? अब मौन बैठिए और खुद से पूछिए, कृष्ण होते तो इस परिस्थिति को कैसे देखते? जब कोई नहीं सुनता, तब भगवान श्री कृष्ण कैसे उत्तर देते हैं? कभी कभी हम इतनी परेशानी में होते हैं कि हम चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं पाते। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, पर दिल कहता है शायद अब कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसे में एक आवाज हमारे भीतर से आती है, हे कृष्ण, तू ही बता, अब मैं क्या करूं? भगवान को पुकारने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, आंसू ही उनका सबसे सच्चा संदेश होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भक्त के भाव से बंध जाता हूं, उसके शब्दों से नहीं। जब तुम चुप हो, वो और पास होते हैं। वो एक किताब की लाइन, किसी अजनबी का वाक्य, अचानक चला कोई भजन या किसी बच्चे की मुस्कान, क्या वो केवल संयोग था या कृष्ण का जवाब? श्री कृष्ण हर क्षण उत्तर दे रहे हैं, बस हम ध्यान से सुना भूल गए हैं। जब मन रोता है तो आत्मा श्री कृष्ण से बात करती है, हे माधव, जब सबने छोड़ दिया तब बस तू ही बाकी रह गया था। वो क्षण जब आपने तकिए में चेहरा छुपाकर रोया, जब किसी से शिकायत नहीं कर पाए, जब सबके बीच होकर भी अकेले थे, तभी श्री कृष्ण ने आपके आंसू देखे थे और वहीं से उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। श्री कृष्ण उत्तर कैसे देते हैं?
इमोशन या रिवीलिंग। एक सपनों में संकेत देकर, दो किसी पुराने दोस्त से अचानक कॉल करवाकर, तीन किसी यूट्यूब वीडियो के जरिए, चार या सिर्फ एक शांत की लहर से वो हमेशा बोलते हैं। पर हम अपनी चिंता में इतने डूबे होते हैं कि उनकी बात सुन ही नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मौन प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है, मैं हर हृदय में स्थित हूं। श्री कृष्ण इसका मतलब आपकी रात की तन्हाई और सुबह की घुटी हुई सांसें, सब कुछ उन तक पहुंचता है। बस भरोसा रखिए, अगर कोई इंसान नहीं सुनता तो परमात्मा जरूर सुनता है। श्री कृष्ण का वचन, मैं अपने भक्त का कभी अनर्थ नहीं होने दूंगा। न मैं भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अगर आप उनके शरण में हैं तो दुनिया कुछ भी कहे, कृष्ण की कृपा आपका रक्षण करेगी। आज ही एक वरदान खोजिए, अपनी समस्या में एक कागज लीजिए, अपनी सबसे बड़ी चिंता लिखिए, फिर उसके नीचे ये सवाल लिखिए, ये मेरी आत्मा को क्या सिखाने आई है। अब मौन बैठिए और खुद से पूछिए, कृष्ण होते तो इस परिस्थिति को कैसे देखते। जब कोई नहीं सुनता तब भगवान श्री कृष्ण कैसे उत्तर देते हैं। कभी कभी हम इतनी परेशानी में होते हैं कि हम चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं पाते। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, पर दिल कहता है शायद अब कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसे में एक आवाज हमारे भीतर से आती है, हे कृष्ण, तू ही बता, अब मैं क्या करूं। भगवान को पुकारने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, आंसू ही उनका सबसे सच्चा संदेश होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भक्त के भाव से बंध जाता हूं, उसके शब्दों से नहीं। जब तुम चुप हो वो और पास होते हैं। वो एक किताब की लाइन, किसी अजनबी का वाक्य, अचानक चला कोई भजन या किसी बच्चे की मुस्कान, क्या वो केवल संयोग था या कृष्ण का जवाब। श्री कृष्ण हर क्षण उत्तर दे रहे हैं, बस हम ध्यान से सुनना भूल गए हैं। जब मन रोता है तो आत्मा श्री कृष्ण से बात करती है, हे माधव, जब सबने छोड़ दिया तब बस तू ही बाकी रह गया था। वो क्षण जब आपने तकिए में चेहरा छुपाकर रोया, जब किसी से शिकायत नहीं कर पाए, जब सबके बीच होकर भी अकेले थे, तभी श्री कृष्ण ने आपके आंसू देखे थे और वहीं से उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। श्री कृष्ण उत्तर कैसे देते हैं? एक सपनों में संकेत देकर, दो किसी पुराने दोस्त से अचानक कॉल करवाकर, तीन किसी यूट्यूब वीडियो के जरिए, चार या सिर्फ एक शांत की लहर से वो हमेशा बोलते हैं। पर हम अपनी चिंता में इतने डूबे होते हैं कि उनकी बात सुन ही नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मौन प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है, मैं हर हृदय में स्थित हूं। श्री कृष्ण इसका मतलब आपकी रात की तन्हाई और सुबह की घुटी हुई सांसें, सब कुछ उन तक पहुंचता है। बस भरोसा रखिए, अगर कोई इंसान नहीं सुनता तो परमात्मा जरूर सुनता है। आज एक प्रयोग करें और देखिए जवाब कैसे आता है। एक शांत कोना चुनिए, आंखें बंद कीजिए और बस एक वाक्य कहिए, हे कृष्ण, अगर तू मुझे सुन रहा है तो कोई उत्तर जरूर भेजना, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। अब देखें अगले 24 घंटे में क्या होता है। कोई शब्द, कोई गीत, कोई किताब, कोई मिलन। कृष्ण कभी देर नहीं करते, बस हम जागना सीखें। उत्तर की प्रतीक्षा मौन में की जाती है, शोर में नहीं। जब मन शांति से बैठता है तभी आत्मा से संवाद होता है। इसलिए हर दिन 5 मिनट मौन साधना करें। कोई सवाल नहीं, कोई उत्तर नहीं, बस मौन कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण की सबसे गूढ़ भाषा संकेत है। जो देखना चाहता है उसे मैं दिखाता हूं, जो सुनना चाहता है उसे मैं बुलाता हूं। गीता, जब आप सच्चे दिल से कृष्ण से उत्तर मांगते हैं तो वो सिर्फ बात नहीं करते, वो रास्ता खोलते हैं। अगर आप भी कभी ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां कोई नहीं सुन रहा था, लेकिन फिर भी कहीं से कोई संकेत आया, तो वो क्या था? कमेंट में जरूर बताइए ताकि किसी और को आशा मिल सके। श्री कृष्ण का गुप्त सूत्र, जो मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है उसका हर रास्ता मैं खुद बनाता हूं। जब इंसान हार जाता है तब भगवान आगे आते हैं। कई बार हम सारे उपाय कर लेते हैं, मेहनत, प्रार्थना, लोगों से मदद, खुद को समझाना, लेकिन जब कुछ नहीं चलता तब श्री कृष्ण कहते हैं, अब तू छोड़ दे सब,
मैं अब संभाल लूंगा। यही वो क्षण होता है जब श्रद्धा जन्म लेती है। श्रद्धा क्या होती है? जब आप नहीं देखते फिर भी भरोसा करते हैं, श्रद्धा है। अंधेरे में भी सूरज की आशा रखना, दर्द में भी कृपा की उम्मीद रखना, खोकर भी धन्यवाद करना। मैं जानता हूं कृष्ण कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। क्या आप भी इस तरह की श्रद्धा रखते हैं? श्री कृष्ण का गुप्त सूत्र क्या है? अनन्य भक्त जो मुझे नित्य स्मरण करता है, उसका मार्ग मैं स्वयं बनाता हूं। गीता 9:22 इसका अर्थ, अगर आपका विश्वास अडोल है तो बंद रास्ते भी खुलते हैं और असंभव भी संभव बनता है। उदाहरण, कैसे श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए रास्ता बनाया। द्रौपदी की लाज बची, चीर खिंचता गया, कृष्ण आते गए। वनवास में भी मार्ग मिले, महाभारत में भी विजयी हुए। क्यों? क्योंकि पांडवों ने कभी कृष्ण पर से श्रद्धा नहीं खोई। क्या हम भी वैसा विश्वास रख सकते हैं? क्या कभी आपके जीवन में भी कोई रास्ता चमत्कारिक रूप से खुला है? सोचिए, एक नौकरी जो अचानक मिली, कोई मदद जो सही समय पर पहुंची, कोई रास्ता जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। क्या वो सिर्फ संयोग था या श्री कृष्ण का हाथ? श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस पुकार, रास्ता मैं बना दूंगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच। हर क्षण मुझे स्मरण कर और कर्म करता जा। मतलब, आप चलिए, भगवान आपका रास्ता खुद तय करेंगे। जब सारी दिशा खो जाए तो श्री कृष्ण दिशा बन जाते हैं। जब जीपीएस भी रास्ता न दिखाए, जब कोई सलाह काम न आए, तब श्रद्धा से पुकारिए, हे प्रभु, अब मुझे केवल तू ही रास्ता दिखा सकता है। और फिर देखिए कैसे सब कुछ बदलता है। कृष्ण कहते हैं, मैं तेरे कर्म में कृपा मिला दूंगा। आपको मेहनत छोड़नी नहीं है, लेकिन मन में भय छोड़ देना है। जब आप कार्य करते हैं और मन से कहते हैं, हे नंदलाल, ये जो कर रहा हूं तेरी ही सेवा है, तब उस कर्म में चमत्कार जुट जाता है। हर सुबह एक वाक्य बोले और देखें जादू। हे श्री कृष्ण, मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर मुझे विश्वास है तू जरूर करेगा। ये श्रद्धा आपके भीतर की ऊर्जा को जागृत करेगी और आप देखेंगे जिन रास्तों पर पत्थर थे अब फूल बिछे हैं। विमपाल फैमिली के लिए एक आह्वान, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है जब कोई रास्ता अचानक खुल गया हो? कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी कहानी किसी और की उम्मीद बन सकती है। विमपाल फैक्ट्स का भाव भरा निवेदन, अगर इस वीडियो ने आपके विश्वास को मजबूत किया हो, आपके मन के डर को शांत किया हो, आपके दिल को श्री कृष्ण के और करीब किया हो, तो आज ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले भाग में और भी गहरे राज जान सके। कमेंट करें ताकि ये श्रृंखला लाखों लोगों के जीवन को छू सके। जब जीवन में कुछ समझ ना आए तो बस श्री कृष्ण की यही बात याद रखना, गीता का सबसे सरल और प्रभावी ज्ञान। कभी ऐसा लगता है ना कि जीवन रुक सा गया है, न कोई दिशा समझ आती है, न ही कोई उम्मीद बाकी बची है। आप कुछ भी करो, सब व्यर्थ लगता है। हर मोड़ पर बस क्यों और कब जैसे सवाल। ऐसे ही समय पर श्री कृष्ण की वाणी जीवन को रास्ता देती है। श्री कृष्ण का वचन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2 श्लोक जीवन का मार्गदर्शन छुपा है, क्योंकि जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तभी शांति की शुरुआत होती है। सोचिए, आप नाव चला रहे हैं पर बार बार किनारे की ओर देख रहे हैं। क्या वो नाव आगे बढ़ पाएगी? हम जीवन में क्यों उलझते हैं? क्योंकि हम हर चीज पर कंट्रोल चाहते हैं, हर परिणाम को अपने अनुसार चाहते हैं, हर बात का जवाब उसी वक्त चाहते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को पकड़ो मत, बहने दो, मैं तुम्हारी पतवार संभाल लूंगा। क्या आप भी हर बात को अपने अनुसार करना चाहते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक योजना बनाई और कुछ बिल्कुल अलग हुआ, फिर भी अंत में समझ आया कि जो हुआ अच्छा ही हुआ? यही है श्री कृष्ण की छुपी कृपा। वो हमें हमारी इच्छा नहीं, हमारी जरूरत के अनुसार देते हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान, छोड़ दो चिंता, पकड़ लो शांति, समझाते हैं। तुम प्रयास करो, मैं परिणाम दूंगा। तुम चलो, मैं रास्ता बनाऊंगा। तुम रो, मैं सहारा दूंगा। तुम थको, मैं विश्राम दूंगा। क्या अब भी चिंता करने की जरूरत है? क्या आपने कभी खुद को खोया और फिर पाया?
कभी ऐसा हुआ है कि आप समझ ही नहीं पाए कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं, कहाँ जा रहे हैं? फिर किसी किताब, किसी गीत या किसी वाणी ने आपको झकझोर कर आत्मस्मरण कराया हो। वो क्षण ही कृष्ण की उपस्थिति का प्रमाण है। जब आप नहीं जानते कि क्या करना है, बस एक काम करें। बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और धीरे से कहिए, हे कृष्ण, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, पर मुझे विश्वास है तू जानता है। बस यही कहना ही प्रार्थना बन जाता है और प्रार्थना ही समाधान बन जाती है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन मौन में उतरता है, शोर में नहीं। जब हम मन की सारी बातें शांत कर देते हैं, तब श्री कृष्ण की भीतर की आवाज सुनाई देती है। रोज 5 मिनट मौन में बैठना श्री कृष्ण को सुनने का अभ्यास है। विमपाल फैमिली से एक सवाल, क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर आए हैं जहां कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अंत में श्री कृष्ण ने आपको सही दिशा दी? अगर हां, तो आपकी कहानी जरूर कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी कथा किसी और की आशा बन सकती है। विमपाल फैक्ट्स की तरफ से एक विशेष निवेदन, अगर आज का ये भाग आपके मन को दिशा दे गया हो, अगर आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली हो, अगर श्री कृष्ण के शब्दों ने आपकी उलझनों को सुलझाया हो, तो रुकिए मत। अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, किसी ऐसे इंसान को शेयर कीजिए जिसे आज उम्मीद की जरूरत है, और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार विमपाल फैक्ट से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि अगला भाग, अगला ज्ञान शायद आपकी जिंदगी बदल दे। और हां, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, कब श्री कृष्ण ने आपके जीवन में रास्ता बनाया? आपकी कहानी किसी और के अंधेरे में दीपक बन सकती है।